कहते हैं बनारस महादेव की नगरी है और यहाँ हर कोने हर गलियों में महादेव बसते हैं। पिछले कई सालों से हम बनारस आ रहे हैं और कसम से हर बार कुछ नया देखने को मिलता है। इस बार जब हम बनारस आए तो हमारे बेहद अजीज दो मित्र अभिषेक और हर्षित ने बताया कि ऐसे बहुत से भोले के रूप हैं जो गलियों में हैं। आप चलिए उनको देखिए। तो इस बार हमारा ध्येय यही था कि इस बार हम महाशिवरात्रि में बनारस की गलियों में शिव को खोजेंगे और बस उसी सफर में हम उतर चुके हैं। सोशल मीडिया के तहखाने में कई बार हमने देखा कि बहुत सारे वीडियोस बनारस की गलियों से आती हैं जहाँ पे कई स्वरूप, जैसे हमने देखा था कि एक रोड पे एक छोटा सा एक छेद है रोड में जिसमें भगवान शंकर की एक मूर्ति उसमें दिखती है। तो मुझे लगता है कि मतलब लगा कि यार सही में बनारस एक बार एक्सप्लोर करने की जरूरत है और इसी वजह से आज हम यहाँ पे आए हैं। बस सफर की शुरुआत करते हैं। शिव शिव शंकर हर हर शंकर शंभो शंकर हर हर शंकर शिव शिव शंकर हर हर शंकर शंभो शंकर हर हर शंकर। कहते हैं बनारस के कण कण में शंकर है और काशी में बसे शंकर के इतिहास को खोजने बैठे हैं तो कई पन्ने बीत जाएंगे, कई उम्रें गुजर जाएंगी। और वैसे ही भोले हैं हमारे शंकर, इसीलिए तो दानवों को भी वरदान दे दिया अमर रहने का। तो आज अनडिस्कवर्ड उतर रहा है बनारस की गलियों में अपने भोले को तलाशने के लिए, ताकि आप तक पहुंचाएं अपने शंकर के उस रूप को जो किसी घर में बसते हैं, किसी गली के बीच में बसते हैं और हाँ, बनारसियों के दिल में बसते हैं। हम यहाँ प्रधान पुजारी हैं, रमेश कुमार पांडे नाम है हमारा, और करीब 30 से 35 साल यहाँ पर हो गया हम। और ये मंदिर आपका आदिकाल से है, सतयुग के समय से है और राजा दिव्यदास के समय से ये कुंड का प्रादुर्भाव हुआ है। राजा दिव्यदास जब यहाँ राज्य करते थे तो कार्तिकेय भगवान ने सूर्य भगवान को यहाँ पर भेजा है कि जाओ काशी में देखो, यदि कोई भी प्रजा आदि पर भ्रष्ट है तो राज्य को जला के भस्म करो और फिर बाबा विश्वनाथ को यहाँ पर वापस भेजना है। तो उसी क्रम में सूर्य भगवान यहाँ पर आए हैं। सूर्य भगवान का यहाँ दर्शन करने में, काशी दर्शन करने में मन अत्यंत लोल हो गया, जिससे इस स्थान का नाम लोलार्क हो गया। लोल का मतलब होता है चंचल, अर्क का मतलब होता है सूर्य, इसलिए लोलार्क, इस स्थान का नाम लोलार्क कुंड हो गया। और जब विश्वनाथ जी यहाँ पर आए हैं, जब उन्होंने सूर्य भगवान को वापस ले जाने के लिए जब आए हैं तो सूर्य भगवान ने ये शिवलिंग स्थापित किया है जिसका अर्घा पूरब की तरफ है। ये विश्व में एक है, दूसरा नहीं मिलेगा आपको विश्व में जो है पूरब की तरफ अर्घा। उसके बाद फिर उन्होंने वचनबद्ध करके सूर्य भगवान ने शिव जी को स्थापित किया है कि जो भी कुंड में स्नान मार्जन करेगा उसके बाद आपका पूजा करेगा तो पूजा सब जो है जाएगा सूर्य भगवान के पास और मनोकामना पूरी करते हैं भगवान भोलेनाथ। यह गौरी केदारेश्वर मंदिर है जो हम लोग हिमालय पे दर्शन करते हैं केदारनाथ की, वो पेट और पीठ की दर्शन है। नेपाल में जो दर्शन करते हैं पशुपतिनाथ की, वो मस्तक की दर्शन है। यहाँ जो हम लोग दर्शन करते हैं केदारनाथ की, ये कमर, चरण और लिंग की दर्शन है। इस लिंग में केदार गौरी तो है ही है, साथ में विष्णु और लक्ष्मी जी भी इसी लिंग पर ध्यान करते हैं। अन्न से निर्मित होने के कारण इसमें माता अन्नपूर्णा भी निवास करेंगी। तो अभी हम अनादि स्वयंभू जागृत शिवलिंग मंदिर है वहाँ पर बैठे हुए हैं और हमारे साथ यहाँ के महंत हैं। आपका नाम क्या? स्वामी शिवानंद गिरी। स्वामी शिवानंद गिरी जी। तो बाबा, बेसिकली हम ये जानना चाहते हैं कि ये मंदिर जो है वो कितने सालों से स्थापित है और इसकी उत्पत्ति का क्या कहानी है और आप कितने सालों से यहाँ पर हैं और सारी चीज़ें। ये तो मंदिर तो उत्पत्ति नहीं होता, मंदिर तो बनाया राजा महाराजा कृष्णदेव राय साम्राज्य को राजा आते उस समय के बात है। तो महर्षि की जानकारी कहीं पहले भी मिला था तो उसी दौर से स्नान करवा के गंगा जल एक बड़ा मिट्टी का बड़ा बर्तन में लेके यहाँ पे दूर से चढ़ा के अपना पूजा पाठ करते रहते।
तो करते करते एक दिन गंगा जल लेके आ रहे हुआ रुक गया और मूव नहीं हो रहा। रुकते वक्त उसी में से शिवलिंग से एक ज्योति आया। मतलब यही है कि प्रकाश रूपेण भगवान से दर्शन करके चाहे थी महाशिवलिंग कलियुग पर्यंत एक तिक्के प्रमाण से रोज बढ़ते रहेगा। कोई भी प्राणी जिंदगी में एक बार आके से दर्शन करो, स्पर्श करना है। वो प्राणी मरते वक्त कहीं भी मर जाओ मोक्ष में। कहते हैं कि काशी के कड़कण में शिव बसते हैं, और आज हम ऐसे एक शिवलिंग के पास हैं जिसे परपिता परमेश्वर कहते हैं, पिता महेश्वर कहते हैं। कहा जाता है कि ये विश्वनाथ मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित है या जो पाया गया है उससे भी पुराना शिवलिंग जो है वो यहाँ अस्तित्व में आया है। तो हमारे साथ आपका नाम शिवेश मिश्रा जी हैं, और इन्हीं के घर में ये शिवलिंग है। तो इस शिवलिंग के बारे में कुछ बताइए। ये शिवलिंग अनंत काल से है, स्वयंभू लिंग। ये पिता महेश्वर है। शीतला वैली में माँ शीतला के नाम से है, वो भी एक खंड नीचे है, उन्हीं के मकान में नीचे है। अच्छा, ठीक है। तो जैसे कि आपका ये चूंकि घर है, हाँ, तो फिर यहाँ ये कब खुलता है मंदिर? इसके ये साल में एक दिन शिवरात्रि के दिन ये पूरा 24 घंटा खुला रहता है। दोपहर में साल भर में एक बार? साल भर में चौक खाने से जब आप शंखा जी के लिए बढ़ेंगे तो शीतला वैली में इनकी मूर्ति है 3 खंड नीचे। ये करीब 30 फीट 40 फीट नीचे है। ये पिता महेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। ये पितृ के भी दोष को खत्म करते हैं, इसलिए इनको पितृश्वर महादेव कहा जाता है। यदि पितर पक्ष में 15 दिन तांबे के लोटे से इनको ऊपर जल चढ़ाया गया तो पितृ दोष खत्म होते हैं। और पूरे देवी देवता जितना है काशी में उनके ये पिता है, इसलिए इनको पिता महेश्वर कहा जाता है। इस मंदिर का नाम मणि मंदिर इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ ढेर सारी मणियों का मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसकी कोई कीमत ना हो, प्रीसियस। तो इसमें ढेर सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे आपके सामने स्फटिक 12 ज्योतिर्लिंग, वो खुद में अद्भुत हैं। कीमत पे तो उसको विचार ही नहीं किया जा सकता है। पारदेश्वर है, पारे के बहुत बड़े शिवलिंग हैं जो बहुत कम देखने को मिलते हैं। सोने की स्वर्ण त्रिपुर सुंदरी की स्वर्ण प्रतिमा है जो खुद में बहुत अद्भुत है। यहाँ ढेर सारी अद्भुत चीजें हैं, इसलिए इसका नाम मणि मंदिर दिया गया। यहाँ 151 शिवलिंग की स्थापना हुई है। चूंकि हमारे यहाँ भक्तों की श्रृंखला बहुत लंबी है, तो हम लोग का ऐसा सोचना था कि शिवलिंग की स्थापना इस तरह से की जाए, एक एक शिवलिंग एक एक भक्तों को प्रदान की जाए जिसकी सेवा वो लोग करें। और इसलिए 151 शिवलिंग संख्या तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन चूंकि 101 और 151 का महत्व ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोगों ने 151 शिवलिंग की स्थापना कराई। ये मंदिर का अस्तित्व तो बहुत पुराना है, लगभग 90 से 95 वर्ष इस मंदिर को हो गए हैं। इसका फिर से जीर्णोद्धार और ये भव्य दिव्य रूप 3 साल पहले, कोविड से जस्ट पहले, इसको लोगों के लोकार्पित किया गया। इसी कड़ी में दर्शन हुआ हमें वनखंडी महादेव का, जिसकी नींव रखी गई सनातन धर्म की रक्षा के लिए। और यह वनखंडी आश्रम इतना प्रसिद्ध है कि यह पाकिस्तान के सिंध तक में स्थापित है। शीतला गली के पास ही पाए जाते हैं मणिकर्णिकेश्वर महादेव, जो हमें सतह से 20 फीट के नीचे मिले। माना जाता है कि भगवान विष्णु ने यहाँ हजारों साल तप किया और स्थापित किया यह पावन शिवलिंग। इन्हीं गलियों में मिला हमें आत्मा वीरेश्वर का मंदिर, जो संतान प्राप्ति के लिए एक सुप्रसिद्ध मंदिर है। जनश्रुति में यह बात ज्ञात हुई कि विवेकानंद के माता पिता भी संतान प्राप्ति के लिए इसी मंदिर में आए और जन्मोपरांत उनका मुंडन इसी मंदिर के प्रांगण में हुआ। और इन्हीं गलियों में मिले हमें संकटेश्वर महादेव, जो विराजमान है संकटा देवी के प्रांगण में। ऐसा माना जाता है कि संकटा देवी की स्थापना पांडवों ने की, जिसके बाद युद्ध में उन्हें जीत हासिल हुई।
ये थे काशी की गलियों में हमारे शिव के अनेक रूप। वैसे तो ना जाने कितने दिन गुजारने पड़े और हमें महादेव को तलाशने के लिए, पर जाते जाते जहन में बस एक ही ख्याल दौड़ रहा है कि करता करे न कर सके, शिव करे सो होए। 3 लोक 9 खंड में मेरे शिव से बड़ा न कोई। शिव शिव शंकर हर हर शंकर शंभो शंकर हर हर शंकर